नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2023 जिसका आयोजन 30 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। तो उसका जो सेट ए है, यानी सेट ए है, उसके जारी किए गए आंसर के थ्रू इसको देखते हैं सेट ए का आंसर। और इसमें जो प्रश्न 1 से 54 तक इसमें जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें प्रथम 30 यानी 1 से 30 तक जो साइंस से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी विज्ञान से, और इसके बाद शेष जो है वो करंट से संबंधित है। तो वीडियो का यह जो अंक होगा वो साइंस और करंट से रिलेटिव प्रश्नों पर हम व्याख्या करेंगे या चर्चा करेंगे, और आयोग द्वारा जो आंसर दिए गए हैं उससे इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो का यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा, जो कि पेट एग्जाम यूपी पेट यानी यूपी ट्रिपल एस द्वारा आयोजित पेट एग्जाम जिसका आयोजन 28 से 29 अक्टूबर 2023 को होने वाला है, उसके लिए उपयोगी होगा। और आगामी स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे यूपीपीएससी या अदर स्टेट के जो पीएससी हैं उसके लिए भी उपयोगी होगा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं। इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है, तो इंस्ट्रक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम अलाटेड 2 आवर, मैक्सिमम 150 क्वेश्चन भी 150 ही इसमें है। तो प्रथम 54 प्रश्नों की इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इंस्ट्रक्शंस, यह सब इंग्लिश में प्रिंटेड है, और पहले क्वेश्चन जो है वो प्रथम 4 क्वेश्चन जो इसमें इंग्लिश में प्रिंटेड है, तो हिंदी वर्जन इसका देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया उसको देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? पहले का वो डी है। डी मीन्स 1 2 3 ये सभी सही है, यानी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क है, उसके द्वारा जो सक्षम की जाएंगी ये सारी तकनीकें सक्षम है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, इज कंप्यूटिंग भी है, नेटवर्क स्माइलिंग भी, यानी इसका आंसर जो सही वो डी है। इसका आंसर से डी है। 5G टेक्नोलॉजी को सक्षम बनाने में तकनीकें जो है, तीनों तकनीकें सक्षम हैं। दूसरा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट अंतरिक्ष मिशन, सूची सेकंड खोज। तो दूसरे का जो सही आंसर वो ए है। ए मीन्स ये दिया गया है। ए का 2 यानी कैसनी ह्यूजेंस जो है शनि और उसके वलय की खोज के लिए है। और पहले बी का जो है पहला यानी जूनो बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए है। और तीसरा आर्टेमिस जो है इसका 4 है, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, यानी आर्टेमिस जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान है चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। और वेरिटास जो है शुक्र ग्रह की खोज के लिए, यानी अंतरिक्ष मिशन है। नेक्स्ट देखें, इसमें जो है तीसरा नंबर है। तो तीसरा नंबर देखते हैं। इसमें तीसरा जो दिया गया है वो यह है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सूची फर्स्ट का पड़ा और सूची सेकंड उसकी उत्पत्ति है। तो तीसरे का जो सही आंसर वो सी है। सी मीन्स ये हुआ आपका कि जो है सी मीन्स यह आपका हुआ, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा। सी मीन्स ए का 2 यानी लेन जो है यह सन का पौधा से प्राप्त होता है, यानी जो लिलेन जो कपड़ा है इसकी उत्पत्ति सन के पौधे से होती है। और जटा जो कायर है, यह कपड़ा जो होता है यह नारियल के पौधे से बनता है। मुहायर जो है यह अंगोरा बकरी से यह कपड़ा बनाया जाता है। अंगोरा बकरी के जो बाल हैं उससे बनाया जाता है। और तीसरा जो डाउन कपड़ा है यह जो है आपका बत्तख और गीज की पंख से डाउन कपड़ा बनाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 4 नंबर प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 4 नंबर का आंसर क्या है? तो 4 नंबर अंकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। पहला। दूसरा करा, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस यानी एनसीसी कहा जाता है। एनसीसी जो यह स्थिति है। इसका जो आंसर चौथे का वो सी है। सी मीन्स 1 व 2 दोनों सही है, दोनों ही सही प्रश्न, यानी जो विचार करने के लिए करोगे कौन सा कथन सही है यहाँ ध्यान देना है। तो सही जो प्रश्न है दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट इसमें 5वां देखें। तो 5वां सब इंग्लिश वर्जन, इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। तो हिंदी वर्जन ये आपका यहाँ से शुरू होता है। तो 5वां जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो 5वें का जो सही आंसर है, यानी कंप्यूटर भाषाएं इसमें पूछा है। तो 5वें का सही आंसर जो आपका है वो सभी जो है, क्योंकि 5वें का जो सही आंसर वो डी है। डी में दिया है उपयुक्त सभी जो है वो कंप्यूटर की भाषाएं हैं। कहने का आशय ये हुआ कि कोबरा भी कंप्यूटर की भाषा है, पाइथन भी कंप्यूटर की भाषा है, स्किरल भी कंप्यूटर की भाषा और जावा भी कंप्यूटर की भाषा है। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां दिया है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो 6वें का जो सही आंसर वो डी है, जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर, यानी चैट जीटीपी में जीटीपी जो है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर का पूर्ण रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी जीव की स्वाद नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जीव का स्वाद नहीं है। तो जो इसका आंसर है वो आपके इतने दिए गए हैं, 7 इसमें दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह सी है। सी में हुआ कि इसमें 4 और 7 जो है जीव की स्वाद नहीं है, शेष जो है जीव की स्वाद है। तो इसमें देखते हैं 4 और 7 इसमें नहीं होना चाहिए, यानी 4 जो है मसालेदार और तीखा। निम्नलिखित में से कौन सी जीव की स्वाद नहीं है? तो मसालेदार और तीखा जो जीव की स्वाद नहीं, जबकि मीठा, कड़वा, नमकीन, उमाशी और खट्टा ये जीव की स्वाद हैं। तो 7वां ये पूछा गया है।
और तीखा जो है वो जीभ के स्वाद नहीं है, अर्थात इसका आंसर जो है सी यानी 4 और 7 था, यानी सी इसका आंसर सही 4 और 7 है। 8वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। इसमें पूछ रहा है सही सुमेलित पूछ रहा है 8वें में, तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है 8वें का वो सी है। सी मीन्स ये हुआ कि तीसरा और चौथा सुमेलित हैं, एंड डिस्प्रीन जो है सांस की तकलीफ के लिए है, सॉरी डिस्पीनिया जो है सांस की तकलीफ के लिए है, और एनोस्मिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि के लिए जो है, यानी गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है तो उस स्थिति को एनोस्मिया कहते हैं, और सांस में जब तकलीफ होती है तो इसको डिस्पीनिया कहते हैं। और जबकि शेष जो इसमें है, शेष जो है सुमेलित नहीं है, यानी 2 ही इसमें सुमेलित हैं, एक तीसरा और एक चौथा, यानी 3, 4। इसका विकल्प जो सही है वो सी है, यानी 3 और 4 सही है। देखें तो दूसरा और पहला एक दूसरे से विपरीत में है। इंसोमिया जो होती है नींद संबंधी विकार होता है, और एनोरेक्सिया जो होता है खाने संबंधी विकार होता है। तो यह विपरीत में मैच किए हैं, सही नहीं, सही जोड़े नहीं, सही जोड़े इसमें 3 और 4 हैं। नेक्स्ट इसमें देखें 9वां नंबर प्रश्न जो होगा, तो 9वां यहाँ से इंग्लिश वर्जन दिया है, इस हिंदी वर्जन को देखते हैं। तो हिंदी वर्जन यहाँ से इसका शुरू होता है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो 9वें का जो सही आंसर वो बी है, घूमते न्यूट्रॉन तारे को ब्रह्मांड में पल्सर कहा जाता है। इसका जो 9वें का सही आंसर है वो बी है। 10वां देखें तो 10वां है प्रयोगशाला में विकसित हीरे, यानी प्रयोगशाला में जो विकसित किया गया हीरा LGD है, कि संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया गया है। तो 10वें का आंसर सी है, ग्रेफाइट। यानी पूछा जा सकता है LGD क्या है, तो ये प्रयोगशाला में विकसित एक हीरा है, और ये किससे विकसित किया गया है, तो ग्रेफाइट से विकसित किया गया है। 11 नंबर प्रश्न को देखें तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो 11 का जो सही आंसर डी है, केवलर जो है, यानी केवलर फाइबर जो है, इससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखें तो 12 नंबर यह दिया गया है, 12 नंबर का रहा है यह HMX का पूर्ण रूप क्या है। तो 12 का जो आंसर सही है वह सी है। सी मीन्स ये हुआ केवल एक इसमें जो इसका पूर्ण रूप है, तो एक इसका क्या दिया गया है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव जो है, यानी उच्च गलनांक विस्फोटक जो है HMX के रूप में क्या है, तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव को जो है HMX कहा जाता है, और इससे इसके जो इसके पूर्ण रूप नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखें 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर कर रहा है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो 13 का जो आंसर सही है वह डी है, ऑप्टिमिस्ट। इसको अभी हम पहले प्रश्न में देख चुके हैं, उपरोक्त प्रश्न ऑप्टिमिस्ट को हमने देखा। तो ये ऑप्टिमिस्ट जो है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला, यानी टेस्ला का एक ह्यूमनॉइड रोबोट, यानी ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब मानव सदृश दिखने वाला रोबोट होता है, जबकि एक होता है मिनी या हाफ ह्यूमनॉइड, जिसमें केवल सर होता है, शरीर के शीर्ष भाग उसके नहीं होते हैं, या शरीर का जो पैर होता है वो हाफ ह्यूमनॉइड में नहीं होता है। तो ऑप्टिमिस्ट जो है यह ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी मानव शरीर दिखने वाला रोबोट है, और टेस्ला का है ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें 14 से लेकर 4 प्रश्न हैं, वो इंग्लिश प्रिंटेड है, तो इसमें 14 हिंदी में देखते हैं। जो यहाँ 14 नंबर प्रश्न है, मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो 14 का सही आंसर जो है वो ए है, यानी मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो इसका सही आंसर ए है। तो ए में दिया है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, यह मैनहट्टन परियोजना है। नेक्स्ट इसमें 15 नंबर देखें तो 15 नंबर कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो 15 का जो सही आंसर है वो बी है। बी मीन्स वक्रता केंद्र पर। कहने का सही हुआ कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, अवतल दर्पण में, तो जो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार का बनेगा। तो यह 15 नंबर। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 में कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो 16 का जो आंसर सही है वो ए है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या नाम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। नेक्स्ट इसमें 17 नंबर प्रश्न को देखें तो 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर यह है, विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। तो 17 का आंसर जो सही है वो डी है, विलयन की सांद्रता। यानी विलयन की सांद्रता जो होती है, विलयन की सांद्रता को क्या कहा जाता है, विलायक के प्रति इकाई आयतन, यानी एकांक इकाई आयतन में या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा जो होती है वह विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो 17 का आंसर जो है विलयन की सांद्रता। 18 नंबर देखें तो कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। तो 18 का जो सही आंसर वो ए है, जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा करके, जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा कर कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को उत्तेजित करती हैं। नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न है वो 19 से 4 प्रश्न आगे के होंगे, तो इंग्लिश वर्जन, इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल, यानी वो तरल पदार्थ है जो बिजली का कुचालक है। तो 19 का जो सही आंसर डी है, नींबू का रस। नींबू का रस है ये बिजली का कुचालक है, जबकि नमकीन पानी और संतरे का रस जो है यह विद्युत के सुचालक हैं। नेक्स्ट इसमें 20वां नंबर प्रश्न देखें तो कराए DNA
डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो बीच में का जो सही आंसर ए है ही है, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। नेक्स्ट इसमें 21 नंबर प्रश्न देखें तो अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं, यानी कह रहा अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो 21 का जो सही आंसर सी है, किसी भी क्षण एक ही वेग से होगा, यानी किसी भी क्षण एक ही वेग से होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाए तो ये घटना होगी, किसी भी क्षण एक ही वेग से वे स्वतंत्र रूप से गिरेंगे, किसी भी क्षण एक ही वेग से। द्रव्यमान भले उनका अलग अलग हो, जैसे एक 5 kg का हो, एक 10 kg का हो, और स्वतंत्र रूप से चंद्रमा की सतह पर छोड़ दिया जाए तो किसी भी क्षण एक ही वेग से वे गिरेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर का रहा है वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो बॉयज का जो आंसर सही वो सी है, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके, यानी वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं या कार्य करते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखें तो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन क्या कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर सी है, समुद्र तल का फैलाव, यानी समुद्र तल का जो फैलाव है लगातार नई परत जोड़ने की प्रक्रिया है। 24 नंबर प्रश्न देखें भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो 24 का 24 सही आंसर वो सी है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, यानी कहा जाए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है? तो भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाह करते हैं, उससे क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसमें 25 से अगले जो 4 प्रश्न है तो वो इंग्लिश था, हिंदी में देखते हैं इसको। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है mRNA पद का विस्तारित रूप क्या, निपूर्ण रूप क्या, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो 25 का जो सही आंसर है वो ए ही है, यानी इसको कहेंगे मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड तो आरएनए है, लेकिन इसमें जो है मैसेंजर होता है। नेक्स्ट इसमें 26 नंबर प्रश्न तो करा कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो 26 का जो सही आंसर है वो बी है, डायनेमो द्वारा, यानी एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? डायनेमो द्वारा किया जाता है, यानी 26 का जो आंसर सही वो बी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें 27 नंबर प्रश्न है, 27 का धारा घनत्व होता है? तो 27 का आंसर जो सही वो बी है, एक सदिश राशि है, यानी धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, जबकि हम जानते हैं अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो 28 का जो आंसर सही है वो बी है, आणविक लक्ष्य जो है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण का सबसे उपयोगी आधार है। नेक्स्ट इसमें देखें 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 29 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा करता है? तो 29 का जो सही आंसर है वो डी है, अनुपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा करता है? यानी इसमें से कोई भी नहीं है जो प्रक्रिया की दर को धीमा करे, यानी ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, यानी आउटपुट और इनपुट, यानी इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं मिलती हैं। 30वें का जो आंसर सही है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, जहां पर उसका आंसर देखा जाए तो बी है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम में जो होता है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखें, इंग्लिश इसका प्रिंटेज है, इसके हिंदी प्रिंटेज पर चलते हैं। तो हिंदी में इसका जो यहाँ दिया है 31 नंबर का रहा है, शिवब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीप एमी साल्था ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया ये स्थान है। अब यहाँ से करंट शुरू होते हैं, यानी 31 से लेकर 54 तक हम करंट चर्चा करेंगे, समसामयिक घटनाओं चर्चा करेंगे। तो 31 नंबर का रहा है शिवब्रेक टूरिज्म। तो 31 का जो सही आंसर वो ए है, यानी गोवा तट के बाहर जो है शिवब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीप एमी साल्था ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया। नेक्स्ट देखें तो इसमें 32 नंबर प्रश्न का G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 32 का जो सही आंसर है वो बी है, बी मीन्स 1 व 3। इसमें सही एक मतलब वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और साथ ही जो है विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या भी G20 में है, जबकि वैश्विक व्यापार का 50% ये गलत है, यानी 50% से ज़्यादा है। तो G20 अभी हमने देखा कि G20 के 18वां जो सम्मेलन है उसका जो मेजबानी किया अपना देश भारत ने किया, और यह जो है 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और भारत जो इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया था वो 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया, और भारत जो इसका अध्यक्ष है वो 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष है। और इसमें जो है अब G20 ना होकर के एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें हासिल की, अभी G21 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अफ्रीकन संघ को शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, तो यह G21 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो G20 सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा, तो ब्राजील में 19वां जो है G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रही कि 32वां G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका आंसर जो रहा वो बी 1 और 3 सही है। 33 नंबर देखें तो ये कह रहा रूस के वैगनर भाड़े
कि सैनिक समूह का मुखिया कौन है। तो 33 का जो सही आंसर वो डिलीट कर दिया गया है इसमें, यानी इसको आयोग ने जब आंसर कर दिया 33 को तो इसको डिलीट कर दिया, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रश्न विवादित हो गया। तो रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर दिया गया आयोग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो है 34 नंबर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। 34 का जो सही आंसर वो सी है, यानी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जो होता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट इसमें देखें तो 35 नंबर प्रश्न है, 35 का यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में से कौन सा कथन सही है। तो 35 का जो सही आंसर उसको देखते हैं। 35 का जो सही आंसर है वो आपका है ए, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु उनकी मृत्यु हुई, सही है। शेष इसके जो 4 विकल्प हैं वो गलत हैं, यानी 3 विकल्प जो शेष उसमें दिया है वो गलत है। 36 नंबर प्रश्न देखें, गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था। इसका थीम पूछ रहा है कि गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो एंड डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ है गुजरात में, तो उसकी थीम क्या थी। तो 36 का जो आंसर भी है गौरव का मार्ग है, यानी थीम थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो ये इंग्लिश प्रिंटेड है, इसके हिंदी प्रिंटेड पे चलते हैं। तो 37 नंबर का रहा है, थाड्यूंग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया। तो 37 का जो सही आंसर है वो डी है, यानी म्यांमार में। थाड्यूंग महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव मनाया गया, म्यांमार में मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 38 नंबर है, व्हाइट हाउस के संबंध में किन कथनों विचार कीजिए। तो 38 का सही आंसर देखते हैं। तो 38 के सही आंसर चलते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो यानी डी है, 2, 3, 4 इसमें से, यानी पहला इसमें गलत है। व्हाइट हाउस जो राष्ट्रपति का निवास स्थान है, अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है, उसमें पहला गलत है। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया वेन्यू, ये गलत है। दूसरा तीसरा इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, सही है। तो इसका जो इसमें जो है 4 है, तो 4 मीन्स ये हुआ, ये भी हमने देखा। 38 का जो सही आंसर है डी है, डी मीन्स हुआ 2, 3 और 4 है, तो ये आपके जो सही रहे, यानी अभी हमने देखा वो पहला तो गलत है। इसमें जो सही है उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो सही आपका है जो है वो पहला, तीसरा और चौथा है। तो चौथा इसमें अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, यानी दूसरा, यानी 2, 3 और 4 सही है, जबकि पहला गलत है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो दिया है वो आपका है 39 नंबर है, करा नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में इसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है। तो 39 का जो सही आंसर देखें तो सी है। सी मीन्स ये हुआ, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। यानी नेट मीटरिंग क्या है, एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है, नेट मीटरिंग। नेक्स्ट देखें 40 नंबर प्रश्न इसमें, तो ये सूची दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में देखें तो रंग है और इसका संयोजन कर रहा है। तो इसमें आंसर जो 40 का जो सही आंसर है वो ए है, यानी यहाँ ए देख लेते हैं क्या दिया है, ए है आपका। तो इसमें ए का 2 मैंजेटा जो है या लाल और नीला, यानी लाल और नीले को मिला देंगे तो मैंजेटा कलर प्राप्त होगा। बी का जो सही है यानी टील जो है, इसका आंसर 3 है, मतलब नीला, हरा और सफ़ेद को मिला दें तो टील रंग बनेगा। और सी का जो है 4 है, यानी मोव जो रंग बनेगा नीला, लाल और सफ़ेद को मिलाने से बनेगा, और सियान रंग जो बनेगा लाल और नीला को मिलाने से बनेगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है 41 है, 4 जो प्रश्न इंग्लिश प्रिंटेड है, तो इसके हिंदी वर्जन को देखते हैं। इसमें 41 नंबर है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोताउसिस की यात्रा के दौरान फट गई थी। तो 41 का सही आंसर देखें। तो 41 का जो सही आंसर डी है, टाइटन, यानी टाइटैनिक जहाज है। टाइटैनिक जहाज यानी पूछ रहा है गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है, तो टाइटैनिक है। जो टाइटैनिक जहाज के पोताउसिस की यात्रा के दौरान फट गई थी, तो टाइटन जो है उस पनडुब्बी का नाम क्या है, टाइटन है। 42 नंबर देखें तो सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सम्मिलित कर रहा है। तो पहला सूची फर्स्ट जूते फैशन सहायक सामग्री है और दूसरा विवरण दिया गया, दूसरी सूची में विवरण है, इस सूची मिलाना है। तो इसका आंसर जो सही है, यानी 42 का सही आंसर देखें तो यहाँ कोड दिया गया है। इसका आंसर जो सही बी है, बी मीन्स ये हुआ, बी मीन्स इसका आंसर देखें तो बी का जो आंसर यह है, इसमें बी में जो दिया ए, यानी बेरेट जो है यह तीसरा है। तीसरा मीन्स है एक प्रकार की टोपी है। बी का जो है 4 है, मतलब स्टिलेटो जो है महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। का 2 है, यानी एवेस्टर्स जो है तो यह दूसरा एक प्रकार का धूप चश्मा है। और डी देखें, चिनग्रोन जो है यह 5वां एक प्रकार का केस विन्यास है। और ब्राक जो है यह इसका एक है मिलान, पुरुषों के जूते का ब्राक, यानी पुरुषों के जूते का एक प्रकार जो होता है ब्राक कहलाता है। नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न है आपका वह शुरू है 43 से, इसको देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया। तो 43 का जो सही आंसर वह सी है, एथेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया, तो एथेंस में दिया। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, खेल के संदर्भ में से कौन से जोड़े सही सुमिलित हैं। सही सुमिलित पूछ रहा है 44 नंबर प्रश्न को। तो इसका जो सही आंसर है 44 का सही आंसर जो है वो डी है। डी मीन्स ये हो गया 2 और 4 इसमें सुमिलित हैं, 2 और 4 इसमें सुमिलित हैं, यानी यह सुमिलित है, यह सुमिलित है। यानी वीनस रोज वाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी महिला संबंधित है,
और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डाफने अर्कुस्टस्ट मेमोरियल कप, यानी ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला जो है डॉफने अर्कुस्ट मेमोरियल कप से संबंधित है, और वीनस रोज वाटर डिश से विंबलडन ट्रॉफी महिला संबंधित है। तो खेल संबंधित में कौन से सही जोड़े सम्मिलित है? इसमें 2 और 4 सम्मिलित हैं, यानी इसका आंसर जो सही है वो डी है। 44 का जो सही आंसर है वो डी है। डी मीन्स ये हुआ कि इसमें जो है 2 और 4 सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो यहाँ 45 से नेक्स्ट आगे 4 प्रश्न इंग्लिश में है और हिंदी वर्जन को देखते हैं। तो कह रहा है 45 में, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI कार्य को पूरा किया? तो 45 का जो सही आंसर है वो सी है। सी मीन्स 576 भाषाएं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तो 46 का जो सही आंसर वो ये है तमिलनाडु। यानी ये पूछा सकता है SLCV क्या है, तो यह जो है गिद्धों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्रवाई प्रस्तावित किया गया और यह जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 47 नंबर प्रश्न देखें, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, जो इसका वैज्ञानिक नाम है मोनोरिया एमिस, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो 47 का सही आंसर ए है, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें 48 नंबर प्रश्न होगा। तो 48 का हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? ये कई बार विवादित रहा है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये अरुणाचल प्रदेश जो भारत का अभिन्न अंग है, इस पर जो है चीन जो है पुनः प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो जैसा कि चीन जो है, चाइना जो है उसको अपने नक्शे में दिखाता है विवाद के रूप में, तो विवाद होने पर जो है भारत उसको अपना अभिन्न अंग हमेशा बताता रहा है और भारत का अभिन्न अंग है ही। तो इसमें जो है यानी किस देश ने इसका समर्थन किया है? तो भारत का जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो समर्थक के रूप में उभरा है वो यूएसए है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसको अभिन्न रूप से घोषित किया, जबकि रूस जो है पहले से इसको मानता है, जो पुरातन सहयोगी है यानी विश्वसनीय सहयोगी रूस रहा है, तो ये अभिन्न रूप से मानता रहा है। तो अभी जो हाल में यूएसए जो है इसको जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश को जो है भारत का अभिन्न अंग के रूप में घोषित किया है। ये भारत की जो राजनीतिक दृष्टिकोण यानी विदेश नीति उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, तो यह भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक बात है। तो इसमें देखें 49 नंबर प्रश्न इसमें जो कह रहा है कि भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो 49 का सही आंसर देखें तो ये है स्वर्ण पदक। तो इनका नाम ही है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल और इन्हें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें जो 50 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से एकीकृत करने पर जोर देती है? तो 50वां का सही आंसर देखें तो ये है ग्रेड 6 जो है यह जो है व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से एकीकृत करने पर जोर देती है, ग्रेड 6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अब नेक्स्ट जो प्रश्नों को इसमें देखते हैं तो इंग्लिश वर्जन है, हिंदी इसके वर्जन को देखते हैं। तो हिंदी में है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते, इसमें है ECTA पर हस्ताक्षर किया? तो 51 का सही आंसर देखें तो बी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। नेक्स्ट देखते हैं तो 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न का रहा है सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो 52 का सही आंसर देखें तो वो सी है। सी मीन्स ये हुआ कि न्यूजीलैंड, इसका आंसर जो है न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट 2 प्रश्न होंगे, यानी वीडियो के इस पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 14 तक के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें साइंस से टेक यानी विज्ञान है और विज्ञान प्रतियोगी, दूसरा करंट अफेयर्स है 1 से 14। नेक्स्ट जो होंगे जो इसके प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे वो वीडियो का पार्ट 2 में इसकी चर्चा हम करेंगे। तो 53 नंबर देखते हैं, दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलियाड्रेम्बिस कहा जाता है कि टिलियाड्रेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए? तो 53 का सही आंसर देखें तो सी है, रूस में। नेक्स्ट इसमें देखें, यानी इस वीडियो के पार्ट 1 में जो 54 नंबर प्रश्न है करंट अफेयर से, तो सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो 54 का सही आंसर देखें तो सी है, सी मीन्स महासागर है। लिस्बन घोषणा किस संबंधित है? महासागर के संरक्षण से संबंधित है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।